हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। आज हम बात करेंगे चने के बारे में। चने को बहुत पौष्टिक आहार माना जाता है। ऐसा इसीलिए कि इसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होने के साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट की मात्रा भी मौजूद होता है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है, किसी भी खाने में पूरा फ़ायदा मिलने के लिए उस खाने का फ़ायदा और नुकसान पता होने के साथ साथ उस खाने का सही समय और सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चने खाने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, और एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने चने खाना चाहिए, और इसको खाने का सही समय और इसको कैसे खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं चने खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयरन, पोटासियम, कॉपर, जिंक और दूसरे कई तरह की विटामिन और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, चने में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज़ को दूर करने में और पाचन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कब्ज़ होने का कारण ये है कि खाने में फाइबर का कमी होना, जो कि चने में बहुत मात्रा में मौजूद होता है। ये स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इसके साथ इसमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो वेट बढ़ाने और कम करने में बहुत मदद करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे खाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि चने को कच्चा या पका हुआ या अंकुरित करके खाना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है, चने को अलग अलग तरह के खाने से उसके फ़ायदे भी अलग अलग होते हैं। हम गलत तरीके से खाएं तो इसका फ़ायदे की वजह से नुकसान भी हो सकता है। पानी में भीगे हुए कच्चे चने में पोषक तत्व का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये पचाने में थोड़ा भारी होता है, क्योंकि कच्चे चने में फाइबर को तोड़ने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आप कच्चे चने खाते हैं तो अच्छे से चबा के खाएं और इसको थोड़ी मात्रा से सेवन करें, जो कि चने को अंकुरित करके खाने में उसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अंकुरित चने में एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंकुरित चने में इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी एक कमी भी पाया जाता है, जो कि इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया। भीगे हुए चने को अंकुरित होने में लंबे समय तक रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने का चांस बढ़ जाता है। यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिला को अंकुरित चने इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होता है, जिसके वजह से अंकुरित चने में पाए जाने वाला बैक्टीरिया शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। जो कि चने को उबाल के या थोड़ा पका के खाने से विटामिन्स और मिनरल्स की थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन ये खाने में ज़्यादा सेफ़ और पचने में ज़्यादा आसान हो जाता है। इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो आप जानते हैं चने को कब खाना चाहिए। दोस्तों, पके हुए चने को दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। जो कि पानी में भीगे हुए चने को सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे खाने के बाद दूसरे खाने के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे की गैप होना ज़रूरी है। तो चलिए आप जानते हैं दिन भर में कितने चना खाना चाहिए। पानी में भीगे हुए चने को आप डेली 1 या 2 मुट्ठी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसे खाते समय अच्छे से चबा के खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भीगा हुआ चना पचाने में समय लगता है, जिससे कि इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से गैस और पाचन जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप इसे उबाल के खाते हैं तो 50 से 60 ग्राम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और जो लोग जिम करते हैं उनके लिए ज़रूरत के हिसाब से 100 से 150 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक ही बार में 100 या 150 ग्राम चने के इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ।